धार जिले में बदल रही सरकारी स्कूलों की तस्वीर। सरकारी अफसरों ने गोद लिए स्कूल, जन भागीदारी से संवर रही सूरत। सवेरे सवेरे भय मुक्त और मजेदार बनी पढ़ाई। सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम, बेहतरीन स्कूल, बेमिसाल सिस्टम। स्कूल चले हम। मध्य प्रदेश का धार जिला इन दिनों शिक्षा में हो रहे नवाचार को लेकर पूरे प्रदेश में मॉडल बनकर उभरा है। जिले के 111 सरकारी अफसरों ने 222 स्कूल गोद लिए हैं। इनमें अब सरकारी अफसरों की लगन और जन भागीदारी से ग्रामीण स्कूलों की तकदीरें बदल गई है। न सिर्फ ऊपरी रंग रोगन बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी ये स्कूल बाजी मार रहे हैं। नतीजा ये है कि कई जगह प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लाया जा रहा है। जी, पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं थी, फीस भी लगती थी। यहाँ फीस भी नहीं लग रही है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, बच्चा पढ़ भी रहा हमारा अच्छा। धार जिले में सरकारी स्कूलों की रंगत बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन के साथ कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी स्कूलों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। संस्था एजुकेट गर्ल बालिका शिक्षा के लिए धार जिले में काम कर रही है। इसका मकसद स्कूल ड्रॉप आउट बेटियों को स्कूल लाना है। संस्था के संस्थापक मशहूर फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ भी धार के स्कूल में आ चुकी है। कैटरीना यहाँ आकर बच्चियों का हौसला बढ़ा चुकी है। धार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को आकर्षक बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। टीचर्स ने शून्य निवेश, नवाचार और लो कॉस्ट नो कॉस्ट पर TLM बनाकर एक मेले का आयोजन किया। इसका मकसद शिक्षा को रोचक बनाना है। सभी ब्लॉक के स्कूलों में इन TLM के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे बेहतर नतीजे आ रहे हैं। कहीं गीतों के जरिए पढ़ाई हो रही है तो कहीं बच्चे बड़े बड़ों को जिंदगी का पाठ पढ़ा रहे हैं। कहीं बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं तो कहीं दूसरी क्लास के बच्चे एक सांस में 29 का पहाड़ा सुना रहे हैं। 232, 29, नमक 261, 29 धाम 290। जिला पंचायत के CEO संतोष वर्मा ने नालछा ब्लॉक के कागदीपुरा स्कूल को गोद लिया है। यहाँ के नवाचारों की गूंज अब पूरे देश में है। ग्रुप स्टडी करवाकर यहाँ के कमजोर बच्चों को आगे बढ़ाने का फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हुआ है। यहाँ के टीचर इन्हीं नवाचारों के कारण मसूरी में IAS प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और जिला पंचायत के CEO अब तक कई बार खुद और कई बार अपने अफसरों के साथ यहाँ दौरा कर चुके हैं। स्कूल में फर्नीचर से लगाकर अतिरिक्त कक्ष और दीवारों पर रंग रोगन भी कराया जा चुका है। स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है। CEO जैसे जिले के बड़े अफसर की सादगी इस स्कूल को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में कारगर साबित हो रही है। बच्चे जिला पंचायत CEO को अफसर नहीं बल्कि अपना गार्जियन मानते हैं। वो अपने कलेक्टर साहब है, परंतु हमको किसी प्रकार का कोई डर सा नहीं रहता उनसे कि हमारी बात को भी कुछ सरलता से, सहजता से उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। दरअसल इंदौर संभाग के कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने स्कूलों को गोद लेने की इस परंपरा की शुरुआत की थी। त्रिपाठी के ही नवाचार का नतीजा है कि आज स्कूल खुद अपनी जुबानी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। और इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 100 से अधिक शालाएं दोनों स्तर पे धार में चयनित की गई हैं और इसमें स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है, चाहे वो लर्निंग मेथड्स हों, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यहाँ पे CSR का बहुत अच्छा उपयोग जिला प्रशासन द्वारा किया गया है और हमारा प्रयास यही है कि जो एग्ज़ाम्स हों उसमें A ग्रेड में हमारे 90% से अधिक बच्चे कम से कम A ग्रेड में आए। धार इस मामले में लकी है कि यहाँ पे पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है और उनसे CSR से बहुत अच्छे संसाधन यहाँ पे मिले हैं। आम जनता से भी जब स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस होती है और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के संसाधन यहाँ जुटाए गए हैं और उनका एक बहुत अच्छा परिणाम यहाँ देखने को मिला है। एक फॉर्मेट भी बनाया है 40 बिंदु का, जिसमें 20 बिंदु है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संबंध में है और 20 बिंदु हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे रखा है। जब हमने शुरुआत किया था तो सारे स्कूल्स जो है C या D ग्रेड में थे, तो हमने फिर से रीएवैल्यूएट किया है अभी एकेडमिक ईयर फिनिश होने के बाद, तो सभी स्कूल्स, अधिकांश स्कूल्स B ग्रेड में आए और थोड़े स्कूल्स हमारे A ग्रेड में भी आए हैं। इसी साल नए सत्र के साथ इस योजना की शुरुआत की गई। अलग अलग चरणों में बाकायदा ट्रेनिंग देकर टीचर्स को ट्रेंड किया गया। प्रत्येक स्कूल से 2 स्कूल लिए गए।
हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको निजी स्कूलों की तर्ज पर उसको इस तरीके से हम बनाएं कि लोग हमारे स्कूलों की तरफ आकर्षित हो। और इसी के साथ हम लोगों ने जब उसको शुरुआत की तो सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया और उसके बाद में फिर जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर हम लोगों ने काम किया। मॉनिटरिंग करने के पश्चात 1 वर्ष के पश्चात ये परिणाम प्राप्त हुआ है कि ये जो 111 प्राइमरी स्कूल और 111 मिडिल स्कूल है ये बहुत ही बेहतर स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे स्कूल हो गए। यहाँ तक कि इन स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से भी बच्चों का नामांकन होने लगा है। मनावर के जाजमखेड़ी गांव के स्कूल को एसडीएम सत्यनारायण डर्रो ने गोद लिया। इसके बाद गांव वालों की जनभागीदारी से स्कूल के दिन फिर गए। यहाँ के लोग अब गांव में मृत्यु भोज से मिली रकम को दान कर स्कूल की दशा सुधारने का जतन कर रहे हैं। स्कूल में स्मार्ट क्लास है। यही वजह है कि अब तक 35 बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकलकर यहाँ दाखिला ले चुके हैं। मनावर के ही मोराड़ माध्यमिक स्कूल में CSR फंड से अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने 275 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनवा दी। स्कूल के टीचर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने अंग्रेजी के निबंध और प्रश्नोत्तरी को निमाड़ी लोक गीतों में ऐसे ढाल दिया कि बच्चे बड़े चाव से चुटकियों में अंग्रेजी याद कर लेते हैं। लीप मीन्स हॉट है, लीप मीन्स हॉट है, ए मेरे टीचर। बाग विकास खंड के भमोरी में इस आवासीय विद्यालय को जनपद पंचायत के सब इंजीनियर सुरेश रंधवे ने गोद लिया है। रंधवे इसी इलाके से है। उनकी कोशिश है कि उनके यहाँ की आदिवासी नृत्य की लोक परंपरा बरकरार रहे। वे यहाँ खुद बच्चों को प्रोत्साहन देकर उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। रिसावला का छोटा सा प्राइमरी स्कूल रंग बिरंगी दीवारों से पटा हुआ है। बाहर से खूबसूरत दिखने वाला ये छोटा सा स्कूल भीतर से भी कई खूबियों को समेटे हुए है। हाल ही में 4 बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से निकलकर इस स्कूल में दाखिला लिया है। कुक्षी ब्लॉक के आदिवासी गांव उमरी का भी स्कूल सज संवर गया है। जनपद पंचायत के CEO वीरेंद्र श्रीवास्तव ने इसे गोद लिया है। स्कूल की छवि सुधारने और बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए वे खुद बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। कुंडारा के शासकीय कन्या आश्रम में पढ़ने वाली छात्राएं पर्यावरण का मोल जान गई। बेटियों ने 200 से ज्यादा पौधारोपण कर उन्हें बड़ा किया। तहसीलदार सुनील डाबर हफ्ते में 1 दिन खुद आकर इन बेटियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। हम प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी गुणवत्ता देने का प्रयास करेंगे। दूरस्थ डही ब्लॉक के ढेंगचा नवीन माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई का पैटर्न ही बदल गया। पढ़ाई अब यहाँ बोझ नहीं, खेल का जरिया बन चुकी है। PWD के SDO BK परमार भी शिक्षा को रोचक बनाने की कवायद में जुटे हैं। बड़वानिया बालक आश्रम भी कमोबेश इसी तरह बदल चुका है। कभी बदरंग रहने वाला स्कूल अब नए साज श्रृंगार में दमक उठा है। जनपद पंचायत के CEO रितेश जैन भी कभी सरकारी स्कूल में पढ़ चुके हैं। वे यहाँ टॉफियां बांटकर बच्चों को अपने साथ जोड़ते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। टॉफी बांटना एक कोई विशेष कार्य नहीं है, बस ये है कि इन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी आ जाती है उससे ऐसा लगता है कि कुछ जिंदगी में कुछ किया है। उमरबन ब्लॉक का अंजन बैड़ा प्राथमिक विद्यालय ठेठ पिछड़े इलाके में मौजूद है। यहाँ स्मार्ट क्लास की कल्पना तक नहीं की जा सकती है, लेकिन ये संभव हो सका जिला कलेक्टर की इस नई पहल से। खुद टीचर्स ने यहाँ अपने पैसों से तमाम इंतजाम किए। डस्टबिन से लेकर ट्री गार्ड तक का बंदोबस्त किया। बदलाव के बाद अब बच्चों की संख्या के साथ साथ उनकी उपस्थिति में भी इजाफा हुआ। पेटलावद मिडिल स्कूल को भी मॉडल बनाया गया। कृषि विभाग के SDO पन्नालाल परमार अपने काम से फ्री होकर स्कूल में भी वक्त देते हैं। वे बच्चों का मनोबल और उनकी कल्पनाशीलता बढ़ाने के साथ सेल्फ डिसिप्लिन का पाठ पढ़ा रहे हैं। धमक धमक मेक बजे, धर्मपुरी विकास खंड के ITI मिडिल स्कूल धामनोद को जनपद CEO राजेंद्र पालनपुरे ने गोद लिया। उन्होंने बच्चों की खेल में रुचि देखकर खुद अपनी जेब से जरूरी खेल संसाधन जुटाए। खेल भावना को प्रोत्साहित करने के लिए वे खुद भी मैदान पर बच्चों के साथ कई बार मौजूद रहते हैं। सांला पुनर्वास केंद्र में सब इंजीनियर मनीषा खाड़े खुद अंग्रेजी पढ़ाती हैं। वे अपने खर्च से बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगवा रही हैं और पंचायत के लिए स्कूल का शेड भी बनवाया जा रहा है। जन भागीदारी से सीलिंग फैन लगाए जा चुके हैं। यहाँ की पढ़ाई के अनूठे तौर तरीकों से प्रभावित होकर
15 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। स्कूलों को गोद देने का भला इससे बेहतर नतीजा और क्या हो सकता है। नालछा ब्लॉक के पीथमपुर स्कूल की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अच्छे प्राइवेट स्कूल इतने चाक चौबंद नहीं हो सकते जितना यहाँ का ग्रामीण स्कूल है। कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, आरओ प्लांट, वाटर कूलर, टीन शेड, लाइब्रेरी, बाउंड्री वॉल और यहां तक कि सैनिटरी नैपकिन मशीन तक लगाई गई है। एसआरएफ फाउंडेशन ने पूरे स्कूल को बदल डाला। मोटिव यह है कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के साथ में एक पार्टनरशिप के रूप में काम करते हैं। धार ब्लॉक के तोरनोद में बच्चे पानी का मोल समझ गए हैं। यहाँ बच्चों ने खुद पानी बचाने के लिए सोख्ता गड्ढा तैयार किया है। तहसीलदार भास्कर गांजले स्कूल को गोद लेकर इसमें सुधार की गुंजाइशें तलाश रहे हैं। जल ही जीवन है, इसके महत्व को हम समझ गए हैं। जिले के एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने सख्तली के इस स्कूल को गोद लिया है। बच्चों के आत्मविश्वास को देखकर आप उनमें जगाए मोटिवेशन को समझ जाएंगे। गुणावत का प्राथमिक स्कूल जिले के मुखिया यानी कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने गोद लिया है। कुछ महीनों पहले तक ये स्कूल बुरी हालत में था। पुराना जर्जर भवन तोड़कर नया बनाया जा रहा है। बिल्डिंग की दीवारों पर बाला पेंटिंग बनाई गई है। 3 तरह की यूनिफॉर्म तैयार की गई है। टीचर्स के भी 3 ड्रेस कोड हैं। बच्चों के आई कार्ड के साथ टीचर्स का ड्रेस कोड और नाम पट्टी का देखकर यकीनन इसे सरकारी स्कूल नहीं कह पाएंगे। गुणावत के अलावा घाटा बिल्लोद का कन्या मिडिल स्कूल कलेक्टर श्री बनोट ने गोद लिया है। वक्त निकालकर वे खुद यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। घाटा बिल्लोद के इस स्कूल में प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है। एसआरएफ कंपनी ने वाटर कूलर लगाया है। सीएसआर फंड में निजी कंपनियों की तरफ से इस स्कूल को करोड़ों की लागत वाली नई बिल्डिंग मिलने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेवलप करने के लिए हम लोगों ने बाला एक्टिविटीज़ हो, हमारे अन्य जितने भी एक्टिविटीज़ है ये भी हमने शुरुआत किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हम लोग इसको आने वाले सालों में और भी अधिक हम लोग करेंगे। बदनावर ब्लॉक के इस छोटे से गांव अंबापाड़ा भेरूपाड़ा के प्राथमिक स्कूल को एसडीएम नेहा साहू ने गोद लिया है। खुद एसडीएम अपनी व्यस्तताओं के बीच कुछ वक्त बच्चों के साथ बिताती हैं। स्कूल की इन 2 तस्वीरों से यहाँ की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कबाड़ से जुगाड़ कर बच्चों का कौशल विकास किया जा रहा है। बदनावर जनपद की सीईओ तीजा पवार ने मौसार स्कूल को गोद लिया है। इस स्कूल में वाटर कूलर, हूटर, साउंड सिस्टम, जालियां, पंखे, एलईडी टीवी, ग्रीन बोर्ड्स, कलरफुल यूनिफॉर्म, किताबें, जूते रखने के लिए रैक्स, ट्री गार्ड और पौधे लगाए गए हैं। तो मैंने मेरे वेतन से जो है ये पीछे जो जाली लगी हुई है, ऑडियो सिस्टम और रैक्स जो है 3 कमरों में मैंने मेरी तरफ से दी है। तिरला विकास खंड का रायपुरिया स्कूल इस योजना के बाद पूरी तरह बदल गया। दानदाताओं ने इस स्कूल में इतनी मदद की कि स्कूल निखर उठा। योजना के बाद जन सहयोग से ग्रामीणों ने 1,25,000 रुपए इकट्ठा किए। इससे कमरे और बाउंड्री वॉल तैयार होंगे। कंप्यूटर, एलईडी, म्यूजिक सिस्टम, ट्री गार्ड और पौधे भी जन सहयोग से जुटाए गए। कुछ ऐसा ही नजारा इसी विकास खंड के बड़ी पिपली माध्यमिक शाला का भी है। आदिवासी अंचल के इस स्कूल में बाकायदा अब प्रोजेक्टर के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गंधवानी ब्लॉक की खड़की स्कूल में भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कवायद की जा रही है। ठेठ आदिवासी इलाके का लामटियापुरा स्कूल के पास में ही नहर और बिजली का ट्रांसफार्मर था। बाउंड्री वॉल नहीं थी, अतिक्रमण हो रहा था। गोद लेने वाले अधिकारी और जन सहयोग से रकम जुटाकर बाउंड्री वॉल बनाई गई। दीवारों पर रंग रोगन कर स्कूल को चमका दिया गया। गंधवानी के दोनों ही स्कूल RES के SDO वीरल पटेल ने गोद ले रखे हैं। सोच बदलने के लिए नीसरपुर ब्लॉक का नवादपुरा गांव सबसे सशक्त उदाहरण है। स्कूलों को बदलने की इस कवायद को नवादपुरा के कमल पटेल ने साकार कर दिखाया। 4 प्राइवेट टीचर्स, RO पानी, स्मार्ट क्लास में LED, CCTV, प्लेग्राउंड की बाउंड्री वॉल, बगीचा, झूले और शहीद मंदिर की किसी शहरी स्मार्ट प्राइवेट स्कूल तक को मात दे रहे हैं। हमारे धार कलेक्टर साहब ने एक मुहिम चलाई है स्कूल गोद लेने की जनभागीदारी से। उससे प्रेरित होकर हमने यह कार्य किया है।
नीसरपुर के पुनर्वास स्थल पर मौजूद इस मिडिल स्कूल में जन भागीदारी से झूले और कंप्यूटर जुटाए गए। यहाँ की खासियत यह है कि हर दिन किताबी ज्ञान के साथ बच्चों को देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से परिचित कराया जाता है। स्कूल की गतिविधियां इतनी अच्छी है कि छात्राओं की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज की ताजा खबर, प्राइम लोकेशन की सरकारी जमीनों की होगी ई नीलामी। सरदारपुर विकासखंड के भेरूपाड़ा स्कूल में बच्चे खुद ही लाइब्रेरी का स्वतः संचालन करते हैं। हर शनिवार बच्चे अपनी पसंद की किताबों का चयन करते हैं। बच्चों के नाम भी किताबों पर रखे जाते हैं ताकि किताबों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इसलिए हम ऐसा किया जाता है कि पुस्तकों के नाम बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। सरदारपुर विकासखंड का चंदोरिया स्कूल पूरे इलाके में अपनी खासियत के लिए पहचाना जाता है। स्कूल के स्टाफ ने पैसा इकट्ठा कर बिल्डिंग का रंग रोगन करवाया है। स्टेशनरी की दुकान नहीं होने से टीचर्स ने ही सामान लाकर पेटी तैयार की है। बच्चे खुद इसका संचालन करते हैं। खेत खलियान में जाकर गप्पा खेल के जरिए पढ़ाई के गुर सिखाए जा रहे हैं। जिले के धरावरा और जीराबाद के कन्या छात्रावास तारीफ के काबिल काम कर रहे हैं। इनमें हो रही सर्वांगीण शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के नाम को साकार कर रही है। ये दोनों ही छात्रावास प्रदेश के अग्रणी छात्रावासों में शामिल है। इन छात्रावासों में जनजातीय समुदाय के स्कूल ड्रॉप आउट या फिर नेवर एनरोल्ड बच्चियों को प्रवेश दिया जाता है। ये बच्चियां गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले परिवारों से आती है। धरावरा के छात्रावास में किचन गार्डन, माँ बेटी मेला, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, पर्यटन स्थलों पर विजिट, योगा, कराटे और सेल्फ डिफेंस के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। जीराबाद के छात्रावास में बच्चियों को जीवन जीने की कला यानी जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पेंटिंग्स के साथ तीरंदाजी में भी बच्चियों को पारंगत किया जा रहा है। इन स्कूलों को देखकर लगता है जुनून और जज्बा हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। बदलाव की बयार ने अब इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से उम्मीदें बढ़ा दी है। कल इन्हीं स्कूलों में से देश का नाम ऊंचा उठाने वाले बच्चे निकलेंगे।